आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे बुजुर्गों और किसान भाइयों को मेरी राम राम। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो सर जैसे वंध्याकरण करा दिया हमने, उसके बाद कुछ दवाई वगैरह लगानी होती है? देखो, अभी मैंने 2-4 दिन पहले देखा था, कोई यूट्यूब पे दिखा रहे थे, उन्होंने कोई यंत्र सा बना रखा था, उसमें बच्चे को फांसना, हाँ, और फिर उसको करना। मैंने देखा वो बहुत लंबा टाइम लगा रहे थे। उससे कम समय में हम अपने नॉर्मल तरीके से कर देते हैं। जितनी देर में वो एक बच्चा कर रहे हैं उतने टाइम में हम 3 बच्चे कर देते हैं। वो बता रहे थे कि हम इसमें हल्दी और वो उसकी फिनाइल की गोलियाँ और राख मिला के भर रहे हैं। हम अगर कभी मौका लग गया तो राख लगा देंगे, कभी कुछ भी नहीं लगाते। और कोई बच्चा खराब भी नहीं होगा। ये तो ऊपर वाला है कि जो शायद हाथ को इतना अच्छा वो दे रखा है। तो मक्खी वगैरह बैठते हैं, इन्फेक्शन कुछ भी नहीं होता। केवल मौसम देख लो कि बरसात होती भी ना हो, तो किसी भी जख्म हाँ, वो तो किसी के भी लिए बरसात के लिए वो है। और अगर कभी हाथ से ऐसा हो जाए तो किसी बच्चे को मक्खी बैठी कीड़े पड़ भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं, उसको कुछ नहीं करना। जो बोटॉक्स वगैरह होती हैं, 2 ml बोटॉक्स 10 ml पानी में मिला और उसको पीछे से सिरिंज से उसको यानी फुहारा मार दो। वो चिचड़ी के लिए कीड़े मक्खी तुरंत खत्म हो जाएंगी। जख्म ठीक हो दूसरी एक वो सर जो आयरन और एफएमडी का बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन है, वैक्सीनेशन, इसका क्या प्रोसीजर है? इसका जो लोग नया काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आयरन का भी, बी कॉम्प्लेक्स का भी और बहुत सारी चीज़ों का, कैल्शियम वगैरह का भी। लेकिन हमने ये सारी चीज़ें पहले हमने भी की थी, लेकिन अब हमने सब छोड़ रखा। तो सर कोई अंतर नहीं है? कुछ भी अंतर नहीं। हमने उसको छोड़ के बहुत सही पता चली होंगी। हम थोड़ा सा होम्योपैथिक की तरफ चल रहे हैं। हम अपनी सूरियों को जब वो प्रेग्नेंट अवस्था में होती हैं उस टाइम से उनको थोड़ा होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, और बच्चों को भी अलग से नहीं देते, उस सूर्य को ही डालते हैं खाने में, तो हमें इंजेक्शन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, माँ का और दूध बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब वो माँ से मैंने आप इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाते? बहुत कम, किसी को इमरजेंसी कोई बीमारी है तो उसको लगा लेंगे, और नहीं तो हम हेल्थ सप्लीमेंट में होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। डॉक्टर साहब जैसे नया फार्म चालू करे तो फीड पे चालू करे या वेस्टेज पे? अगर आपको वेस्टेज अवेलेबल है तो सस्ता वेस्टेज है, और जहाँ कहीं नहीं है देखो ये तो वहाँ तो फीड पे मजबूरी, महंगा हो या सस्ता हो। हाँ, वो तो फिर करना ही है ऐसे। बट इसमें भी प्रॉफिट आ जाता है। हाँ, अच्छा, ये वेस्ट अगर हम यूज़ करें तो उसमें कोई बीमारियाँ जैसे टेप वर्म वगैरह की काफ़ी कॉमन इसमें ये तो होती है। देखिए, ये भी अनाज है और जो फीड है वो भी अनाज है। पेट में कीड़े तो सभी को होने हैं, कोई सा भी फीड खिलाए तो डिवर्मिंग तो सभी की कराए। तो हर एक की करवानी है। इसमें क्या तो डॉक्टर साहब, ये डीप अगर जैसे मान लिया हम फीड खिला रहे हैं तो डिवॉर्मिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ड्राई फीड पे। अगर ये हम वेस्टेज खिला रहे हैं तो क्या कुछ जल्दी डिवॉर्मिंग करनी है? लगभग 45 से 60 दिन के बीच में डिवर्मिंग करा देंगे। अच्छा, हर 45 से अब जो हम अपने फार्म पे डिवॉर्मिंग करा रहे हैं वो कौन सी दवाई से करा रहे हैं? हम हमेशा नीलवर्म से कराते हैं। नीलवर्म। दूसरी दवाइयों से सस्ता है और रिजल्ट भी मैं मानता हूँ कि औरों से बेहतर है। ये एलोपैथिक की है। तो जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाते, तो ये स्वाइन फीवर वगैरह की वो तो रेगुलर लगेगी? वो तो वैक्सीनेशन है, वो तो कराना वो तो जरूर कराने हैं। ठीक, हाँ, ऐसा है कि जैसे मान कहा गया, सोच लिया जाए कि जैसे नए लोग हैं तो भाई कोई किसी चीज़ की जरूरत नहीं तो वही एक है। स्वाइन फीवर तो बहुत जरूरी है। तो सर ऐसा कौन सी माना जा रहा है वैक्सीनेशन कि स्वाइन फीवर की अवेलेबल नहीं है मार्केट में फिलहाल के टाइम में? आज के टाइम में देखिए, अपने यहाँ यूपी में नहीं है, आप पंजाब से, हरियाणा से, हिस्सा वो हरियाणा हो गया, और बाहर से भी मंगवा सकते हैं। नेपाल में हर समय अवेलेबल। तो सर उसकी कॉस्टिंग लगभग क्या होती है? वो लगभग 40 रुपये डोज के आसपास पड़ती है नेपाल से। इतनी डोज एक बच्चे को? एक बच्चे को वो डोज क्या मतलब 1 ml 40 रुपये में एक बच्चे को लगती है? वहाँ से क्या है कि वो 1 ml छोटे से एक ml थोड़ी सी दवाई देते हैं, वो 20 ml पानी में यहाँ घोल लिया, वो 1 ml लगा।
और एक बार लगा के बस वो वैक्सीनेशन होगी उसकी। हाँ, उसका पीरियड 1 साल का है। 1 साल का। उसमें ये है कि जो हमारी यूपी वाली थी पहले, वो जो आ रही थी वो 6 महीने की वैलिडिटी थी। वो कितनी थी डॉक्टर साहब? 28 रुपये। हाँ, 28 रुपये डोज थी। लेकिन जो अब ये नेपाल से लाए हैं ये 40 रुपये जैसे है। आप अभी बरेली और वो से 1 आए हो, साल। वहाँ 10-15 दिन रहे होगे, तो वहाँ नहीं बन रही है अभी? नहीं, वहाँ पर पहले बन रही थी सर, अब बंद कर दिया। वहाँ बंद तो खैर पिछले 4 या 5 साल से बंद है। अब किसी प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस दे दिया। लेकिन प्राइवेट का तो लखनऊ से अवेलेबल है, लेकिन लखनऊ हाँ, लखनऊ भी 1 साल से लेकिन बंद है। वो भी अगर वहाँ पे हम डायरेक्ट जाके लेंगे तो हमें नहीं मिलेगी। नहीं, अब तो वो बनी नहीं रही। लेकिन पहले क्या था कि हम यहाँ CBO से लेटर लिखवा के ले जाते थे, उस लेटर को वैक्सीन देते थे। तो नेपाल से कोई एजेंसी है जहाँ, या डायरेक्ट तो कैसे करेंगे? डायरेक्ट क्या है वो? ही हाँ, जनकपुर में है नेपाल में। अभी तो जो जो सर्च किया तो कई लोग अभी तो डायरेक्ट जनकपुर जाके में। ला रहे हैं। और आपका ये जब पहले अपने यहाँ आई थी तो कैसे आई थी? ये हरियाणा हैं कोई बंदे, उन्होंने ला के अच्छा, हरियाणा जानने वाले चला। अच्छा, वो लाए थे और आपको यहाँ। और वो एक बार फिर अभी 10 दिन पहले फिर भी ले आए वो नेपाल से। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने फिर लगाई है। एक बार में कितनी ला सकते हैं उनसे? तो हम तो नगद पेमेंट पे जितना पैसा दो उतना। नहीं, कोई एक्साइज वैक्साइज का तो कुछ हाँ, कोई लेटर वगैरह गवर्नमेंट का कुछ हाँ, उनको कोई लेटर, शायद मेरी जानकारी में कोई लेटर नहीं चाहिए। एक्सपायरी वगैरह क्या रहती है? एक्सपायरी उनकी मतलब इम्यूनिटी टाइम तो उसका 1 साल है, लेकिन एक्सपायरी उस पर लिखी हुई होगी 2, 4, 6 महीने जो भी उसका समय है। लेकिन मेन चीज क्या है, जैसे कि मान लिया हम इतनी दूर से ला रहे हैं, उसकी कोल्ड चेन नहीं टूटनी चाहिए। आगे वो कोल्ड चेन रिजल्ट तो नहीं तभी टूटनी देगी जब वो चाहिए। हाँ, जैसी वहाँ से आई और हम जो यहीं लेके आ रहे यहाँ हैं तक वो पहुँचे। पूरी तरह सेफ्टी के साथ लानी पड़ेगी। वो आइस में लगा के लानी पड़ेगी, और वो उस आइस के साथ भी आइस जेल भी, पैकेट जो होते हैं आइस जेल के, वो पैकेट हम डालेंगे। अगर वो बर्फ पिघली या कोई ऐसी दिक्कत आई तो वो फिर बिल्कुल किसी काम की नहीं है हमारे को। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब इधर से भी जा रहे हैं तो हम ये सोचते हुए देखते हुए जाएं कि हम अगर यहाँ तक बर्फ़ हमारी ये होगी तो हम यहाँ से बर्फ़ ले लें, वहाँ से लिया फिर उससे आगे, मतलब वो पूरी तरह हमें वो चेन टूटनी तैयारी के साथ ये चलना। पता रहना चाहिए कि बर्फ हमारी कब पिघलेगी, हमें और कहाँ से फिर दोबारा बर्फ़ डल जाता है। तो यहाँ कोई इंडिया में कुछ ऐसा नहीं? इंडिया में है, हमारे यूपी में ही था, लेकिन हमारे यूपी में नहीं है, बाकी हरियाणा पंजाब कई जगह है। या तो फिर वहाँ से लाए आदमी, फिर हाँ। उसी तरीके से लाना पड़ेगा। ऐसे ही लाना पड़ेगा, वो कोई दिक्कत नहीं। वैसे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं। और और देखो मैं बताऊँ, एक सबसे अच्छी बात है, हम क्यों जाएं इधर उधर, 6 महीने वाली क्यों लाएं, हम सीधा नेपाल जाएं। और देखो मेन बात क्या है, अब जैसे एक ग्रुप सिस्टम, जैसे आप कह रहे थे कि मतलब मैं वहाँ गया तो लोग बैठते हैं एक दूसरे को अपनी परेशानी, या संडे में सब मिलकर गेम खेल रहे हैं या कोई वो करते हैं, ऐसी हम इस फार्मिंग की दुनिया में एक दूसरे के मतलब रिश्तेदार की तरह बन जाएं, तब हम बहुत अच्छा आगे बढ़ सकते हैं और प्रॉफिट भी उठा सकते हैं। जैसे कि वैक्सीनेशन वहाँ गुड़गांव आई और डॉक्टर साहब को यहाँ मिली, जो डॉक्टर साहब के नीचे अंडर में काम कर रहे हैं उन सब लोगों को इन्होंने अवेलेबल कराया। तो ये एक सिस्टम भी बहुत ज़रूरी है। कभी कोई दिक्कत आई किसी के साथ, हाँ, बिल्कुल। आज क्या है परिवेश अपना जो है कि भाई बनना चाहिए। हमारे सबके हाथ में एंड्रॉयड हैं, बिल्कुल वो सब चीजें शेयर अभी जो करें। है लाइव किया और दिखाया डॉक्टर साहब ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, डॉक्टर साहब ने वहीं से देख लिया कि हाँ बाड़ी में ये दिक्कत है, सूरी में ये दिक्कत है, बच्चे में ये दिक्कत है, उन्होंने कुछ ना कुछ सलूशन बता दिया। भाई पुराने हैं, एक्सपीरियंस है भाई, हमारे एरिया में तो गुरु ही मानो इन्हें। बिल्कुल जी। तो ना सिर्फ वो आपको फीड किसी के 14 पास ज़्यादा साल हो आई, गए किसी तो को चेन तो आ हो गया, ही गए। दूसरे को 10 साल में मेरे पास यूनिवर्सिटी ज़्यादा में है, करा मुझे ली। ले। मतलब वो एक आपस में मिलजुल के अगर करेंगे तो बहुत अच्छा है। किसी का डिमांड वो है, हाँ, सप्लाई कम है, ये दूसरे ये से ले ये लिया। ये भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि मान लिया किसी पे तो डिमांड है और किसी पे माल है। अब डिमांड वाला तो ये है कि माल नहीं यार कहाँ से क्या है, बहुत डिमांड आ रही है, और दूसरा ये कि यार बच्चे बड़े हैं, पैसे की ज़रूरत है, बिक नहीं रहे, तो वो सारी समस्याएं भी एक दूसरे के साथ में हल होती रहती माल तो सर आप में फार्म से उठ जाता होगा। हैं। हाँ, इनका बहुत पुराना नाम 18 साल बता रहे हैं। हाँ, सभी तरह का माल, बच्चा, प्रेगनेंट फीमेल, फैट, सब यहीं से जाएगा। क्योंकि इस हालत में तो जानवर भी नहीं होता कि हम इसको किसी मंडी में ले जाएं, ऐसे कोई पैंट भी नहीं है इसकी को वहाँ जाकर दे देंगे। हाँ हाँ नहीं होता लगा फिर वहाँ से वापस ही आना पड़े। इसके कोई रस्सी नहीं बंधी हुई, इसको वैसे पकड़ के ले जाएंगे। हाँ। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी इस वीडियो से कोई अच्छी जानकारी मिली हो
तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से। बातें किसान की अपनी ही धुन।